अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का आगाज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस की शिकस्तों की हैट्रिक। कौमी टीम सिडनी टेस्ट हार कर कैंगरूज के हाथों व्हाइट वॉश हो गई। मेज़बानों ने 130 रन का हदफ दो विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मैच में शिकस्त के बावजूद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यादगार ऑलराउंडर कारकर्दगी दिखाने वाले आमिर जमाल के नाम रहा। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान कमिंस मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। बॉलर्स जान लड़ाते रहे, बल्लेबाज विकेटें गंवाते रहे। मेलबर्न के बाद सिडनी में भी मजबूत पोजीशन में आने के बाद मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया। तीसरे और आखिरी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 115 रन पर ढेर हो गई। मैच शुरू हुआ तो पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेटों पर 68 रन था। ऑस्ट्रेलिया पर 82 रन की बढ़तरी हासिल थी। ताहम बाकी 3 विकेटें भी खिजा के पत्तों की तरह झड़ गयी। मेजबान टीम ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली। डेविड वार्नर की दूसरी इनिंग्स में भी निफ सेंचुरी, मार्नस लिबोशन ने भी निफ सेंचुरी बनाई। हेजलवुड ने 4 और नेथन लाइन ने 3 विकेटें हासिल की। और पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट नैयरुद्दीन साहब। नैयर साहब, क्या समझते हैं आप, वजह क्या बनी इस बदतरीन शिकस्त की? जहां तक अगर सिडनी के मैच की बात करेंगे तो मुझे ये लगता है कि मेलबर्न के बाद हमारे जो लीडर्स थे वहाँ ग्रुप के, जिसमें मैं हफीज को समझता हूँ, हफीज के साथ फिर शान भी आ जाते हैं या मैनेजर को भी शामिल कर लें, इन्होंने ये सोच लिया था कि हमारा सब कुछ लुट चुका है और सिडनी जो है वो सिर्फ एक जॉय राइड है, एक मुसीबत है जो हमने अपने गले से उतार के और उसके बाद घर वापस चले जाना है, क्योंकि हम तो हार चुके हैं सीरीज। अब ये नहीं पता कि ये मैच बाय मैच आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलने। सिडनी का मैच भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना मेलबर्न या पर्थ का था, लेकिन जब आप मैच में उतरने से पहले ही शिकस्त खा चुके हो, उसका मैं सबूत देता हूं आपको, तो फिर उसके बाद आप कैसे मैच जीत सकते हैं? यू गॉट टू एंटर इनटू द फील्ड, इनटू द सिटी, इनटू द ग्राउंड विद ए पॉजिटिव माइंडसेट। इनका नेगेटिव माइंडसेट इस तरह था कि इन्होंने कहा चलो फिर इस तरह करते हैं कि अब आफरीदी को नहीं खिलाते, क्योंकि वो जो है उसने आगे काम करना है। और हालांकि 8-10 दिन है अभी इसका वो शुरू होने में, या जितना भी 1 हफ्ता तो कम से कम है T20 सीरीज, उसको आराम दे देते हैं। अच्छा, आप जब अपने किसी मरहले पर किसी मतलब जिंदगी और मौत की जंग में जाते हैं तो अपनी बेस्ट टीम साथ लेके जाते हैं, सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करते हैं। आपने जो बेस्ट आपका हथियार था वो आपने उसको बिठा दिया। उसके बाद उससे भी मैं समझता हूँ एक अच्छा यहाँ पे कारआमद बॉलर हो सकता था, मोहम्मद वसीम, वो मौजूद था और उसे नहीं खिलाया और हसन अली को खिलाया। हसन अली ने पूरे मैच में आप देख लें क्या किया है, मेरे ख्याल में पहले इनिंग में 0 और दूसरी इनिंग में चंद रन बनाए और 1 शत पूरे मैच में विकेट लिए उसने। ये बहुत बड़ी गलती की आपने। मैंने मैच शुरू होने से पहले, सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्शन की हाफ मिस्टेक भी नहीं हो सकती गुजारा, और इन्होंने तो 2 प्लेयर बाहर बिठा दिए इख्तियार से, शाहीन शाह अफरीदी को और मोहम्मद वसीम को। मोहम्मद वसीम वो बॉलर है जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर से भी तेज कराता है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने मैक्सिमम 145, 146 तक कराई, वो 150 तक भी करा लेता है और उसको नहीं खिलाया। नतीजे में पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 300 के करीब रन बनाए, हमने 313 बनाए, उन्होंने 298। तो ये जो आप उनको जल्दी आउट कर सकते थे, वहां पर आपने हाथ खींच लिया और आपने यही सोचा। और मैच भी तो देखे ना किस तरह खत्म हुआ है। पहला दूसरा दिन तो व्हाइट वॉश हो गया था, सॉरी रेन आउट हो गया था, तो आज अभी चौथा दिन था तो मैच खत्म हो गया। 3.5 दिन में आप मैच खत्म करके और वापस आ रहे हैं। मेरे हिसाब से हफीज को, जो कि एक नॉन क्वालिफाइड कोच है और उसको ये इतना हाईली पे कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी क्रिकेटर को इन्होंने नहीं इतना पे किया, हफीज को सबसे पहले सैक करना चाहिए। और उसके साथ ही शान मसूद ने ये साबित किया, चले हफीज में कुछ भी था कि भाई तुम कैप्टन हो, तुम असर्ट करते कि मैंने बेस्ट टीम खिलानी है, तुमने वर्स्ट टीम खिलाई पॉसिबल जो हो सकता था, और नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल, टीम और टीम मैनेजमेंट की कई गलतियों की वजह से पाकिस्तान को इस सीरीज़ में वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया नैयरुद्दीन साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। गलतियां ज़रूर हुई लेकिन पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली। मोहम्मद हफीज़ का टीम का दिफा कैचेस ड्रॉप होने से जीत से दूर हुए।
शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी से महफूज रखने के लिए आराम दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी पर साल भर खेलने से ज़्यादा लोड पड़ गया था। आमिर जमाल ने सीरीज में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर अहम फैसले सामने आ गए। शहबाज शरीफ कागजात पर एतराज़ात के बाद फरीकैन को नोटिस जारी हो गए। पीटीआई के असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा और अमजद आफरीदी के कागजात मंजूर कर लिए गए। पीटीआई हंगो के सदर यूसुफ खान की अपील भी मंजूर कर ली गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यूसुफ खान के NA 36 से कागजात दुरुस्त करार दे दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर को नोटिस जारी। दरखास्त गुजार का कहना था शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से ली गई मराहत कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं की। NA 19 सवाबी से असद कैसर की अपील पर महफूज फैसला सुना दिया गया। असद कैसर के कागजात मंजूर कर लिए गए। साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा की अपील भी मंजूर कर ली गई। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 242, NA 243, PS 111 से PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी की अपीलें भी मंजूर कर ली गई। पेशावर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मर्दान से साबिक MPA तुफैल अंजुम के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए। PS 93 से मुस्लिम लीग नून के रियाज अहमद, PS 108 से पीपल्स पार्टी के रऊफ अहमद और PS 113 से PTI के उम्मीदवार हसनैन अली चौहान के कागजात मंजूर हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है। आज 37 अपीलों पर समाअत की जा रही है, जिनमें साबिक स्पीकर असद कैसर और तैमूर झगड़ा के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है और आज भी जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 37 अपीलों पर समाअत की जा रही है, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के 3 जजेस कर रहे हैं। जस्टिस अतीक जो है वो 13 अपीलों पर समाअत कर रहे हैं, जबकि इसी तरह वो जस्टिस वकार जो है वो 12 अपीलों पर समाअत कर रहे हैं, जबकि जस्टिस शकील भी जो है वो 12 अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। और अब तक जो है वो 3 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी है उन अपीलों पर जो समाअत की गई है और 3 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी है वो मंजूर किए जा चुके हैं, जिनमें साबिक सूबाई वजीर तैमूर झगड़ा के कागजात नामजदगी भी जो है वो मंजूर की जा चुकी है और इन पर जो है वो जस्टिस अतीक ने इनकी अपील पर समाअत की है और उनके कागजात को जो है वो मंजूर कर लिया है। इसी तरह साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के कागजात नामजदगी भी मंजूर की जा चुकी है और इनकी अपील की समाअत जो है वो जस्टिस शकील ने की है और उनके कागजात को जो है वो क्लियर करार दिया है। इसी तरह जो अंजुम तुफैल है उनके कागजात नामजदगी। हालात ऐसे नहीं हैं कि इंतखाबात हो सकें। सेनेट ने जनरल इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद नून लीग के सेनेटर दिलावर ने पेश की थी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉपी सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म, ECP, वज़ारत कानून और इंसाफ और दीगर मुतालिका महकमों को अरसाल कर दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी इलेक्शन शेड्यूल तब्दील करे। अगर इलेक्शन कराना है तो पहले पुरअमन माहौल यकीनी बनाना है। सेनेट में 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। नून लीग के सेनेटर दिलावर ने करारदाद पेश की, जिसकी मंजूरी के वक्त सेनेट में मौजूद 14 सेनेटर्स में से 12 ने हिमायत की। Requirement of Rules 25, 29, 30 and 133 of the said rule be dispensed। करारदाद में कहा, मुल्क में ठंड का मौसम है, अहम शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है, मसाइल के हल और अमन होने तक इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। Those who are in favor of the resolution में से aye, those against the resolution में से no। I think the ayes have it, the motion is carried। नून लीग के ही सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत कर दी। कहा, इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। देखें सर, ये फिर बूट पॉलिश शुरू हो गई है ना, अब मैं फिर बूट पॉलिश का फिर जवाब बूट पॉलिश आएगा, फिर आप लोग कहेंगे कि बूट पॉलिश हो रही है। प्लीज अपनी बात करें, बूट पॉलिश ना करें। निगरान वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की। करारदाद के दौरान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह भी ऐवान में मौजूद रहे। मुर्तजा सोलंकी की मुखालफत के बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने दोबारा वोटिंग कराई, जो दोबारा भी कसरत राय से मंजूर हो गई। कौमी असम्बली के हल्का NA 207 नवाबशाह में तालीम, सेहत समेत बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। हल्के में 4,96,000
98,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मंजूर अहमद से। जी, हल्का NA 207 की बात करें तो हल्का NA 207 जो है वो नवाब शाह और तहसील दौड़ पर मुश्तमिल है। इस हल्के में टोटल वोटर्स की जो तादाद है वो 4,96,037 वोटर्स और रजिस्टर्ड है, जिसमें मेल वोटर्स की अगर बात करें तो 2,68,522 है। इस जो है वो शहरियों से बातचीत करेंगे। ना कोई यहाँ रोड सही है, ना कोई गटर का सिस्टम सही है, ना कोई ऐसी परेशानी। कारोबार इतना नहीं है कि हालात बहुत ख़राब हैं, इतने हालात ख़राब हैं कि गरीब लोग मांगने पे मजबूर हैं। सही है, मेन रोड है, ये देख लो सांगा रोड, अभी तक ये नहीं बना तो हमारी गलियाँ कहाँ से बनेंगी। हमारे गांव में लाइट नहीं है, टाइम खट्टी है, बोट है, ना ही किसी चीज़ की सहूलत है, ना पानी की, ना किसी चीज़ की। खाने पीने से तो लोग वैसे ही समझ लो मोहताज है, सबको पता है कि कोई अंडा भी नहीं खरीद सकता है। काम तो वैसे भी तकरीबन काम नहीं होता है, तो अल्लाह जो भी सियासतदान है उनको खुश रखे अपनी जगहों पे। शहरियों का यही कहना है कि इस मरतबा हम उस शख्सियत को वोट देंगे, उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारे बुनियादी मसाइल हल करेगा। यहाँ पर आपको बताएं कि कोयटा और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई थी। जल्जले का मरकज़ 98 किलोमीटर दूर कोहे हिंदुकुश था। फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हाफिजाबाद में घर की छत गिर गई। वाक़े में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अहल खाना ने घर की छत पर बकरियों के लिए आग जला रखी थी, जिसने छत पर रखी चीज़ों को अपनी लपेट में ले लिया। ज़ख्मियों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत के ताउन से बलूचिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। रवा साल मंगी डैम की तकमील के बाद कोयटा में पानी की किल्लत के मसले पर बखूबी काबू पाया जा सकेगा। नई सड़कों और पुलों की तामीर का काम कामयाबी से जारी है। 17 साल बाद सिब्बी हरनाई रेलवे ट्रैक भी बहाल कर दिया गया। खेल के मैदान से आपको बताएं T20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। नवा एडिशन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। 20 टीमों पर मुश्तमिल 55 मुकाबले 1 से 29 जून तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का ग्रुप बी का मैच 9 जून को होगा। 1 से 18 जून तक ग्रुप मैचेस खेले जाएंगे। 19 जून से सुपर 8 के मुकाबले शेड्यूल हैं। सेमीफाइनल मुकाबले 26 और 27 जून को होंगे। मेगा इवेंट का फाइनल 29 जून को बाबरूस में खेला जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान रहा। गुज़िश्ता 60 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3.35% इजाफे से 64,514 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 65,333 रही, जबकि हफ्तावार कम तरीन सतह 62,672 रही। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में 3.43 अरब शेयर्स के सौदे हुए। शेयर मार्केट की हफ्तेवार कारोबारी मालियत 98 अरब रुपए रही। मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं। सवात में मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद ने सवात के सयाहती मुकामात का रुख कर लिया है। मज़ीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद अनवर शाह से। जी बिल्कुल, आज स्वात में मौसम बिल्कुल साफ़ है। सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो स्वात के सयाहती मकामात का रुख कर रही है। मलम जब्बा, मदियन, बाराम, उतरोड़, महोडंड और मियादम के इलाकों में सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है। सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो दरिया स्वात के किनारे भी पड़ाव डाल रखे हैं उन्होंने। फ़ैज़ागढ़ जो स्वात का सबसे बड़ा तफरीही मुकाम है और मिंगोरा शहर से नज़दीक तरीन मुकाम भी है, वहाँ पर भी सयाहों का काफ़ी रश जो है वो देखा जा रहा है। चूँकि मौसम सर्द है, ठंडी हवाएं भी चल रही है, तो दरिया स्वात के किनारे जो है वो सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो भी यहाँ पे लुत्फ़ उठाने के लिए पहुँच गई है। एबटाबाद और गलियात में आज मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, ताहम सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राशिद खान से। बताइएगा राशिद। बिल्कुल, आज एबटाबाद का जो मौसम है वो खुश्क है और निस्बतन जो है वो सर्दी की शिद्दत में सुबह और शाम के वक्त जो है खा जाता है। अगर बात की जाए एबटाबाद के सियाती मकामात गलियात में नथिया गली, डूंगा गली, यूबिया, छांगला गली, खानसपुर और ठंडियाने के जो सियाती मकामात हैं वहाँ पर भी सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो चुका है और शाम के वक्त और सुबह के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ठंड पड़ती है। बर्फ़बारी ना होने की वजह से और बारिशें ना होने की वजह से जो खुश्क सर्दी है ये इसमें खासा इजाफा हो चुका है। एबटाबाद के अगर मैदानी इलाकों में बात की जाए तो शाम के वक्त राशिद आगाह करें। यहाँ पर आपको अहम खबर दें, शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार पाए गए। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसला सुना दिया है। NA 151, 150 और PP 219 और 218 से कागजात
नामजदगी मुस्तरद होने की अपीलें भी खारिज कर दी गई हैं। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसला सुना दिया है। NA 151, 150 और PP 219 और 218 में कागजात मुस्तरद होने की अपीलें खारिज कर दी गई। अमरीका के मशरकी साहिली इलाकों में बर्फानी तूफान का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी है। अमरीकी मेट ऑफिस के मुताबिक मुल्क के मशरकी साहिली इलाकों में बर्फानी तूफान से सफरी बहरान पैदा होने का खतरा है। बर्फानी तूफान की लपेट में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन, न्यू इंग्लैंड, बाल्टीमोर आ सकते हैं। मौसमियाती माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि बर्फानी तूफान से तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद मुतासिर हो सकते हैं। बर्फानी तूफान की वजह से मशरकी साहिली इलाकों में सफ़र नामुमकिन हो सकता है। मौसम सरमा आया, आइस फेस्टिवल आया। चीन में बर्फानी शाहकारों की तलाश खराश शुरू हो गई है। दिलकश मुजस्मे हर्बन आइस फेस्टिवल में जलवागर होंगे। बर्फ के ढेर बेकार क्यों जाए, हर्बन में हुनरमंदों ने हुनर दिखाया। एक से बढ़कर एक शाहकार बनाया। नजाकत और नफासत से की गई तराश खराश के सबब क्रिस्टल की तरह झिलमिलाने लगे। हर्बन आइस फेस्टिवल के लिए दीवार चीन समेत चीनी सकाफत से वाबस्ता मुजस्मे तैयार किए जा रहे हैं। चीन में मुनक्किदा हर्बन आइस फेस्टिवल के 35वें एडिशन में 30 ममालिक के मुजस्मे साज़-ए-फन के जौहर दिखा रहे हैं। हर्बन आइस फेस्टिवल फरवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। मुर्गी की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में मुर्गी का गोश्त फी किलो 120 रुपए तक महंगा हो गया। मुर्गी 570 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। बताइएगा उमर। जी बिल्कुल, इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट आई है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, उसके मुताबिक तो एक हफ्ते में मुर्गी की कीमत में जो है वो 50 रुपये तक का इजाफा हुआ है। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में एक हफ्ते में मुर्गी की जो फ़ी किलो कीमत है, जो ज़िंदा मुर्गी यहाँ पे बिक रही है, उसकी फ़ी किलो कीमत में 32 रुपये का इजाफा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि जो यहाँ दुकानदार हैं इनसे बात की है तो इन्होंने हमें ये बताया कि जो मुर्गी के रेट्स बढ़ने से जो है वो सेल में कमी हुई है। इन्हीं से जानते हैं, ये बताइएगा कि भाई क्या सेल में कमी हुई है आपके? वजह का कोई पता नहीं, माफिया सब बैठा हुआ है और क्या है, माफिया के अलावा क्या है। ये तो मुर्गी 3 दिन के अंदर 120 रुपये रेट ऊपर हुआ है। जो आवाम है। उमर बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।